Hello friends, welcome to again my YouTube channel VC Classes. Today I am going to teach you degrees of comparison. डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन के जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डिग्रीज़ क्या होती हैं, किसकी होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे 3 फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज़ कि डिग्री की 3 अवस्थाएं होती हैं और किस किस वर्ड्स की कौन कौन सी डिग्रीज़ होती है, क्या ऐड करने से बनती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आज हम पढ़ेंगे 2 वस्तुओं, व्यक्तियों और वस्तु के बीच में तुलना। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द लेसन 3 फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज। फर्स्ट है जैसे मूल एग्जेक्टिव और एडवर्ब में ER लगाने से कंपेरेटिव डिग्री व EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। सो फर्स्ट है जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है जैसे हमारे पास एबल, बिग, क्लेवर, ग्रेट, हॉट, हैवी, हैप्पी, हाई, लार्ज, लॉन्ग, टॉल, रिच, वाइज, पुअर, होली और प्रिटी। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में अगर हम आर या ER जोड़ देंगे तो हमारा बन जाता है कंपेरेटिव डिग्री। जैसे एबल में हमने यहाँ तो फ़िलहाल आर ही जोड़ेंगे, लेकिन जैसे बिग में हमने ER जोड़ दिया, क्लेवर में हमने ER जोड़ा है, ग्रेट में हमने ER जोड़ा, हॉट में हमने ER जोड़ दिया है और हैवियर में हमने हैवियर में हमने ER जोड़ा है, हैप्पियर में भी हमने ER, हाइयर, लार्जर, इन सभी वर्ड्स में जैसे हमने ER जोड़ दिया है। तो ER जोड़ने से क्या बन गया, ये बन गया कंपेरेटिव डिग्री। उसके बाद ऐसे ही हमने अगर जब हम एबल की सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो एबल में हम क्या करेंगे, ST जोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि E पहले से ही दिया हुआ है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में EST नहीं दिया, वो E नहीं दिया होता, तो हम क्या करेंगे EST उसके लास्ट में जोड़ देंगे जिससे कि वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ऐसी बिग, बिगर, बिगेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, हॉट, होटर, होटेस्ट। तो इन वर्ड्स के लास्ट में हमने EST जोड़ के इन सब की क्या बना दी है, सुपरलेटिव डिग्री। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या आपको क्या समझा रही हूँ। फिर उसी के बाद हम नीचे वाली टेबल है हमारे पास कि कुछ एग्जेक्टिव से पहले मोर लगाने से पहले कंपेरेटिव डिग्री तथा मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम ER या EST नहीं जोड़ते हैं, बल्कि कुछ के उसमें हम मोर या मोस्ट लगाते हैं। तो जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से पहले हमने मोर लगाया तो ये बन गया मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल से पहले हमने मोस्ट लगाया तो ये बन गया मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी कि ब्यूटीफुल यानी सुंदर, मोर ब्यूटीफुल यानी थोड़ा और सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल मीन्स हो गया सबसे अधिक सुंदर। तो ऐसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, प्रेशियस, मोर प्रेशियस, मोस्ट प्रेशियस, वैल्यूएबल, मोर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनमें हमने ER और EST जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म बना लिया, और कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जिनके हमने शुरू में हमने मोर और मोस्ट लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना ली। तो अब हम नेक्स्ट इसमें अभी हम पढ़ेंगे अ कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, यानी कि 2 वस्तुओं में तुलना, जैसा कि हमारा मेन टॉपिक है ये। और ये जो वीडियो है ये हमारी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होएगी। जैसे फर्स्ट है अब हमारा, यदि तुलना केवल 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में हो तो केवल पॉजिटिव व कंपेरेटिव डिग्री का ही आपस में चेंज हो सकता है, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा। इनमें एक सेंटेंस अफर्मेटिव तथा दूसरा नेगेटिव होता है। यानी कि यदि हम केवल 2 वस्तुओं के बीच में तुलना कर रहे हैं या व्यक्तियों के बीच में तुलना कर रहे हैं तो सिर्फ हम 2 डिग्री का यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री। तब हम 3rd डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरे नंबर पे इनमें अगर हमारा एक सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का यानी कि अफर्मेटिव का है तो दूसरा सेंटेंस नेगेटिव होगा। या फिर 3rd नंबर पे दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं। यानी कि जब हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव में चेंज कर रहे हैं तो दोनों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ऐसा हम रूल के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, अगर पॉजिटिव डिग्री का अगर सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है तो हमारा रूल क्या फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी। वर्ब टू बी मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, प्लस एज प्लस एग्जेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री, यानी कि पॉजिटिव डिग्री का एग्जेक्टिव, प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट है नेगेटिव, पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव सेंटेंस जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस नॉट प्लस सो प्लस एग्जेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन।
फिर नेक्स्ट होगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस एग्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस नाउन या प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री का नेगेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस नोट प्लस एग्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन और प्लस नाउन या प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स ये जैसा कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो होगा कि अगर हम दो वस्तुओं या व्यक्तियों में कंपैरिजन कर रहे हैं और हमें सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव मिला है तो हम उसे जब चेंज करेंगे तो हमारा बनेगा कंपैरेटिव डिग्री का नेगेटिव सेंटेंस। और अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमें नेगेटिव में मिला हुआ है तो हमारा वो जो चेंज होगा फिर होगा कंपैरेटिव डिग्री का अफर्मेटिव। अब इन सभी रूल्स को हम जो है अपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव में सेंटेंस है कि अंजलि इज़ एज वाइज एज ऋतु, कि अंजलि उतनी ही बुद्धिमान है जितनी कि ऋतु। तो हमारा जो सेंटेंस है, जो ये टॉपिक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत चल रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हमारे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा, बस हमारे सेंटेंस का थोड़ा सा जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है सेकंड के अकॉर्डिंग कि इनमें एक सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होता है। तो ऐसा भी हमें क्या है, पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में मिला हुआ है। तो अब हम जब चेंज करेंगे तो ये बनेगा कंपैरेटिव डिग्री के नेगेटिव में, जैसा कि हमने बनाया हुआ भी है। फिर आता है रूल नंबर थर्ड कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं, यानी कि अब जो इसका जो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है ये हमारा आपस में बदल जाएगा। तो क्या होगा, ऋतु हमारा शुरू में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा ऋतु आ जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग अब हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे कंपैरेटिव डिग्री का नेगेटिव। तो हम हमारा यहाँ ऋतु हो गया सब्जेक्ट, वर्ब टू भी हमने इज़ लगा ली है जो हमारे सेंटेंस में दी हुई है। उसके बाद हमारा नोट आ जाएगा, फिर हमारा एग्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगा, जैसे कि हमने लिख दिया है वाइज का वाइजर। फिर हमारे देन लगाना होगा, हमने देन लगा लिया। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, अगर हमारे सेंटेंस में जो भी गिवन है, हमारे सेंटेंस में फ़िलहाल तो अभी नाउन गिवन हुआ है क्योंकि अंजलि है वो, तो हमारा अंजलि यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए फिर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ऋतु इज़ नॉट वाइजर देन अंजलि। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ऋतु अंजलि से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, यानी कि जो अंजलि है वो ज़्यादा बुद्धिमान है, जैसा कि हमारे सेंटेंस का मीनिंग था। आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक इट एंड एन्जॉय इट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है तो हमारा सेंटेंस बनेगा कंपैरेटिव डिग्री के अफर्मेटिव फॉर्म में। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई, यानी कि तुम इतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो जितना मैं। तो हमारा जो रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस के सब्जेक्ट आपस में बदल जाएंगे, तो आई जो है हमारा वो शुरू में आ जाएगा और यू जो है हमारा वो पीछे चला जाएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, आई। अब इसके बाद हमारे रूल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि वर्ब टू भी आ जाएगी, तो आई एम। फिर एग्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। अब इंटेलिजेंट की जो एग्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री होती है वो है इंटेलिजेंट, यानी कि मोर इंटेलिजेंट। तो आई एम मोर इंटेलिजेंट। फिर हमें देन लगाना है, तो देन आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा। तो आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो फिर मुझे लग रहा है इसमें फ्रेंड्स कि आपको ये जो हमारी वीडियो है तुम इसको बहुत पसंद करोगे और इन्जॉय करोगे। और ये जो वीडियो है ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होगी। और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ें और इन्जॉय करें। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।